पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, पिछले पाठ में आत्मबोध का हमने 8वें श्लोक तक विचार कर लिया था। अब आगे के श्लोक का विचार कर रहे हैं, जिसमें से 9वां श्लोक है सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत्। जैसे जैसे हाटके, हाटक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण है। स्वर्ण में कटक कुंडल आभूषण जितने भी आभूषण हैं सब सोने में ही कल्पित हैं, सोने में ही सब कल्पित हैं। सोने से ही सब आभूषण बन रहे हैं। जो भी आभूषण वो केवल स्वर्ण में ही है। बिना सोने के उनकी, स्वर्ण के उन आभूषण की कोई सत्ता नहीं। आप सोचिए, अगर सोने में से, आभूषणों में से सोना निकाल दिया जाए तो क्या आभूषण रहेंगे? नहीं। तो आभूषण में ही, आभूषण का ही एक स्वरूप है, स्वर्ण का ही एक स्वरूप है आभूषण। ठीक इसी प्रकार सच्चिदात्मनि, सच्चिदात्मा में अनुस्यूते नित्यो विष्णु, अनुस्यूत है नित्य विष्णु में, अनुस्यूत है क्या? व्यक्तयो विविधा सर्वा, ये संपूर्ण जो विविध प्रकार के संपूर्ण संसार जो है क्या है? सच्चिदात्मनि, इस सच्चिदात्मा नित्य विष्णु में कल्पित है, अनुस्यूत है। ये जो संपूर्ण चराचर जगत जो है ना, उस सच्चिदात्मा में ही अनुस्यूत है, ओतप्रोत, उसी पे ही, उसी के ही अंदर में है। ये आभूषण सत्य नहीं है। सत्य क्या है? स्वर्ण। इसी प्रकार ये जगत सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ईश्वर, वो चैतन्य परमात्मा ही सत्य है, जिस चैतन्य में ये संपूर्ण जगत कल्पित है। आगे बोल रहे हैं, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, यथाकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधिगतो विभो तद्भेदाद् भिन्नवद्भाति तन्नासे केवलो भवेत्। यथाकाश, जैसे आकाश नाना उपाधि में गया हुआ क्या है? उस भेद से भिन्न के समान, भिन्न उपाधि वाला होने से भिन्न भिन्न प्रकार के आकाश होते हैं। जैसे घटाकाश है, आकाश, घट में रहने वाला आकाश वो घटाकाश हो गया, मठ में रहने वाला आकाश मठाकाश हो गया, है ना। ऐसे अनेक प्रकार की उपाधियों में गया हुआ आकाश जो है भिन्न भिन्न के समान प्रतीत होता है ना। और उपाधियों के नाश हो जाने से, घट फूट जाने से, मठ का नाश हो जाने से क्या है? वो आकाश परम आकाश में लीन हो गया। तो तन्ना से क्या हो गया? केवल एक ही रह जाता है, आकाश ही रह जाता है। उसमें उपाधियों का नाश होने के लिए एक ही रह जाता है। इसी प्रकार ईश्वर जो है, ईश्वर ऋषिकेश ईश्वर, ईश्वर में भी अनेक प्रकार, ईश्वर भी भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियों से जीव बन गया, अनेक प्रकार के जीव हैं। तो वो ईश्वर ही अनेक प्रकार की उपाधियों में जाता हुआ अनेक प्रकार से कहा जाता है ना, अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। परंतु उन उपाधियों के नाश हो जाने से एक आत्मा ही सत्य है और दूसरा कुछ नहीं। मतलब ये संपूर्ण जो सृष्टि है का नियंता एक ही है। वो नाना उपाधि से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है।
किसी ने लिखा है, कबीरदास ने, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल 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 ही समाना, यह तथ कयो ज्ञानी। जल में कुंभ है, जो जल में घड़ा घड़ा है, या कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी पानी है, और घड़ा फूट गया तो जल जो है जल में ही समा गया। इसी प्रकार उपाधि जो है, इसी उपाधि में ईश्वर है, और इसी ईश्वर में भी यह उपाधि है ना। तो उपाधि हट गई तो ईश्वर रह गया, और ईश्वर ईश्वर में समा गया, एक ही ईश्वर रह गया, यही कह रहे हैं। आगे बोले हैं, नानोपाधिवसादेव जाति वर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादि भेदवत्। नाना उपाधि, अनेक प्रकार की उपाधियों के वश से ही यह जो शरीर, ये शरीर है, इस शरीर में जाति है, वर्ण है और आश्रम आदि कल्पित है, आत्मा में आरोपित किए जाते हैं। मतलब यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य शूद्र है, यह ब्रह्मचारी है, यह गृहस्थ है, यह वानप्रस्थ सन्यासी है। इस प्रकार से इस उपाधि के वश से ही इस आत्मा में आरोपित किए जाते हैं। आत्मा तो निर्लेप है, उसकी कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, तो उपाधि के बेस उसमें ये जाति वर्ण आश्रम आदि आरोपित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जैसे जल में जल जो है जैसे जल में भी अनेक प्रकार को भेद कर दिए जाते हैं ना। जैसे ये गन्ने का रस है, ये किसी करेले का रस है, लौकी का रस है, ऐसे यह लाल जल है, पीला जल है, हरा जल है, ऐसे जो भेद कल्पित कर दिए जाते हैं, परंतु मुख्य में वो क्या है, जल ही है। अज्ञानवश जो है, अज्ञानवश हम कल्पित कर देते हैं, जानते नहीं हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, वो साधनाएं करनी पड़ती हैं। अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान के लिए प्रवृत्त होंगे, उसके बाद हमारे अज्ञान का नाश होगा। अज्ञान का नाश होगा तो अपने स्वरूप, वो स्वरूप जो है हमारा अपने आप अव्यक्त हो जाएगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के अनेक उपाय हैं जो हमारे गुरुओं के माध्यम से मिलते हैं, या अपने आश्रम की परंपरा से, है ना, या सदगुरु या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर उस तत्व को जानना है तो आप तत्व ज्ञानियों के पास जाकर के उनकी सेवा शुश्रूषा और प्रश्न तथा और प्रेम पूर्वक प्रश्न करने से वो आपको ज्ञान देंगे। उनकी सेवा करने से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए, या भगवत प्राप्त महापुरुष हों, ऐसे महापुरुषों के पास जा कर के उनकी सेवा करके अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपको ज्ञान बताएंगे। या अपने आप अपने पास अधिकारित्व आना चाहिए। अधिकारित्व आ गया तो फिर ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको गुरु दे देगा, किसी को प्रेरणा कर देगा, स्वयं प्रेरणा कर देगा, या स्वयं गुरु के रूप में आकर के आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे, आपको सद्मार्ग बताएंगे। और अपने अंदर अधिकारित्व लाना जरूरी है। अच्छा, यह आत्मा मात्र एक चैतन्य है, चैतन्य शक्ति जो सभी में व्याप्त है ना। एक गधे में, भैंस में, मनुष्य में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब में वही आत्मा है, भेद नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से हम भेद कर सकते हैं, परंतु परमार्थिक दृष्टि से हम किसी में भी भेद नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार भले भिन्नता हो सकती है, परमार्थिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। व्यवहार भिन्न हो सकता है, भिन्न तो करना ही पड़ता है व्यवहार, परंतु परमार्थिक दृष्टि से हम उसमें भिन्नता करेंगे तो उचित नहीं है। अब अगला श्लोक, अगला आगे बता रहे हैं, पंचीकृत
महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। पंचीकृत पंच महाभूत। पंचीकृत पंच महाभूत हैं आकाश है, वायु है ना, तेज है, जल है, पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों के निमित्त से यह क्या है, कर्म संचित शरीर है। कर्म कर्म हमने जो कर्म किया है उस कर्म की कर्म संचित कर्म जो है उससे यह शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। कर्म को आश्रय लेकर के 5 महाभूत बने हुए हैं। वो शरीर कैसा है, सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। वह शरीर सभी सुख दुखों के भोग का आयतन है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, जो हमारे कर्म है ना, संचित कर्म, उन संचित कर्मों का फल भोग करने के लिए हमको शरीर की आवश्यकता है। शरीर रहेगा तो हम उनका फल भोगेंगे। और कर्म बिना फल, कर्म कब नाश होंगे, जब तक उनके कर्म के फलों का हम भोग नहीं करेंगे। कर्म के फल का भोग करने पर ही कर्म का नाश होता है। हाँ, मतलब पंचीकरण पंच महाभूतों से ही यह शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें निमित्त कारण क्या है, अपने कर्म, संचित कर्म निमित्त कारण। पंचीकृत का देखिए, पंचीकृत का इसमें पुस्तक में दिया है। ये पंचीकृत इस प्रकार के दिया है। आकाश है, पहले आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, एक एक ना। और एक आकाश है, उस आकाश में से आधा भाग आकाश का किए, आधा भाग वायु का किए, आधा भाग अग्नि का किए, आधा भाग जल का किए, आधा भाग पृथ्वी का किए। और जो आधे भाग को तो अलग कर दिए और आधा भाग जो शेष बचा उस आधे भाग में 4 हिस्से किए। ऐसे सभी के 4 हिस्से कर देने पर, है ना। अब आकाश को हमको बनाना है, आकाश तत्व बनाना है, तो आकाश का तत्व हो गया, आकाश का आधा तो रहा ही, और आधे में किसका आ जाएगा, वायु का एक आधे भाग का जो 4 अंश की ना, वो 4 अंश में एक अंश किसका आ जाएगा, वायु का आ जाएगा, एक अंश अग्नि का आ जाएगा, एक अंश जल का आ जाएगा, एक अंश पृथ्वी का। इस प्रकार 4 भाग आकाश के आधे भाग में पूरे हो गए और आधा भाग से पूरा आकाश का है। इस प्रकार से वो पंचीकृत हो गया तो आकाश हो गया, वो स्थूल आकाश बनेगा। इस प्रकार क्रमशः सभी को लेना है। अब वायु का हमको पंचीकृत करना है, वायु का, तो वायु का आधा भाग पूरा रहेगा, आधा भाग रहेगा, और आधे भाग का शेष हम 4 भाग कर देंगे, है ना। तो वो नहीं लेंगे, आधा भाग पूरा लगेगा और आधे भाग में क्या हो जाएगा, जो शेष खाली है उसमें से वायु आकाश का एक अंश, ठीक, और अग्नि का एक अंश, जल का एक अंश और पृथ्वी का एक अंश। इस प्रकार से 4 अंश आ गए तो वो स्थूल वायु बन जाएगी। पंचीकृत वायु, पंचीकृत भूत हो गया, वायु हो गया। इस प्रकार से क्रम से करेंगे तो इसी प्रकार से वो स्थूल शरीर बनते हैं। पंचीकृत पंच महाभूत से ये शरीर उत्पन्न होते हैं। और जो अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत से क्या होता है तो आगे बता रहे हैं। कल पंचीकृत पंच महाभूत से स्थूल शरीर होता है ना। और अपंचीकृत पंच महाभूतों से क्या बनता है उसका आगे बता रहे हैं। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। हाँ, अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से, वो पंचीकृत स्थूल शरीर स्थूल भूत है, और अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों से क्या हो जाता है, अब 5 प्राण, मन, बुद्धि, 10 इंद्रिय, हाँ,
अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम। हाँ, अपंचीकृत भूत से उत्पन्न सूक्ष्मांग क्या है? 5 प्राण, है ना, मन, बुद्धि, 10 इंद्रिय से मिल करके यह क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के बिना, है ना, हमको स्थूल शरीर में जो सुख दुख होता है ना, जो भी कष्ट वो हम नहीं जान पाते। बिना सूक्ष्म शरीर के हमको ज्ञान नहीं होगा। वही सूक्ष्म शरीर जो है अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही भोग का साधन है। स्थूल शरीर से संयुक्त, सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर के स्थूल शरीर जो है उसमें सुख दुख का भोग होता है और उस भोग का ज्ञान सूक्ष्म शरीर में होता है। अब आगे बता रहे हैं, भगवान भास्कर बता रहे हैं अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधि त्रितयादन्यम आत्मानमवधारयेत्। अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या, अनिर्वाच्य और अनादि विद्या। अनादि अविद्या ही कारण शरीर है। कारण शरीर क्यों है अनादि विद्या? क्यों? अविद्या है, इसीलिए हमको जन्म मरण हमको हो रहे हैं, है ना। यही अनादि अविद्या ही शरीर का हेतु है। शरीर क्यों? कर्म विद्या पूर्वक विद्या होगा तो हमको ज्ञान होगा तो कर्म, जो भी कर्म करेंगे ना हम, उसमें संश्लिष्ट मतलब चिपकेंगे नहीं, अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो वो हमारे शरीर के जन्म हेतु नहीं बनेंगे। और जब अविद्या रहेगी तो जो भी कर्म करेंगे उसमें आसक्त होंगे। फल की भावना से हम कर्म करेंगे, तो अविद्या शरीर हो जाएगा। इस अनादि विद्या निर्वाच्य, वही निर्वचनीय और अनादि विद्या ही कारण शरीर है। और ये जो आत्मा है क्या? अनादि, अविद्या और अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय बोलते माया, अनादि और अविद्या। तीन प्रकार के शरीर, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। ये तीनों शरीर, है ना, और अनादि, अविद्या, अनिर्वचनीय, ये उपाधियां हैं। तीनों शरीर उपाधियों से क्या है? यह आत्मा भिन्न है, अन्य है, ऐसा जानिए, निश्चित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।